अक्सर हम ये सुनते हैं कि हमें केमिकल फ्री चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, वो चीज़ें जो ऑर्गेनिक होती हैं, ऑर्गेनिक बेस्ड होती हैं, उन्हें यूज़ करना चाहिए। केमिकल बेस्ड चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और ये सुनते हैं और फिर हम भूल जाते हैं और हम कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो अच्छे फ्रेगरेंट होते हैं। उससे आपको कहा जाता है कि इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आप उन केमिकल्स को बिना सोचे समझे, बिना किसी झिझक के खूब सारा यूज करते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली आपको ये पता ही नहीं है कि ये केमिकल्स आपकी बॉडी में किस तरह से एंटर हो सकते हैं और क्या क्या ये आपकी बॉडी को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन और इसी नॉलेज नहीं होने की वजह से हम इन केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि अगर मैं अभी आपको कहूँ कि अपने घर में आप चेक करिए कि आप कितने प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करते हैं डेली और जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट है। आई कैन बेट दैट मोर देन 10 प्रोडक्ट्स, ये मैं मिनिमम कह रही हूँ, मोर देन 10 प्रोडक्ट्स आप अभी इस वीडियो को देखने से पहले अपने पास रख लेंगे। वो आपके परफ्यूम्स भी हो सकते हैं, आपके घर में क्लीनिंग करने वाले केमिकल्स भी हो सकते हैं, आपके कॉस्मेटिक्स भी हो सकते हैं, आपके किचन में कुछ ऐसे सिंथेटिक सॉसेस भी हो सकती हैं, आपके घर को फ्रेग्रेंट करने वाले होम फ्रेशनर्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी को फ्रेग्रेंट करने वाले वो परफ्यूम्स हो सकते हैं। क्योंकि आपको ये बताया जाता है कि ये केमिकल्स जो है आज के टाइम की नीड है और इसको लगाना मतलब इसको यूज करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप इसे यूज भी कर रहे हैं। आप इसे यूज किसी नुकसान के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इसे यूज कर रहे हैं अपने घर को जर्म फ्री बनाने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बनाने के लिए। दैट इज वाई आप कभी चेक नहीं करते हैं उसके लेबल्स में कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि आप इन चीजों को खा नहीं रहे हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें आप खा नहीं रहे हैं। तो यू आर थिंकिंग दैट ओके मैं सिर्फ इसे अपने घर में ही यूज कर रहा हूं या कर रही हूं, तो इसका मेरी बॉडी में एंट्री नहीं हो रहा है। So that is why you are using it. But आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये केमिकल्स सिर्फ और सिर्फ खाने से ही नहीं आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। When you are smelling them, then also they are entering. जब आप इसको स्मेल कर रहे हैं ना, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। जब आप इन प्रोडक्ट्स को या कोई भी प्रोडक्ट है जिसे आप अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी के, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली आपकी स्किन के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं और ये वो केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आज मैं उन्हीं केमिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूं, आज मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूं जो ये केमिकल्स क्रिएट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। A very warm welcome to all on my channel Megha on Motherhood and Family Wellness. First of all, I would like to thanks कि आप लोग जो है मेरी इस एब्सेंस पीरियड में जहाँ पर मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई फॉर अ लॉन्ग पीरियड, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया एंड दे सेड दैट व्हेन यू आर अपलोडिंग वीडियो वी आर वेटिंग फॉर योर वीडियो। सो फॉर दैट आई जस्ट वांट टू ऐड फ्यू थिंग्स। आप सब जानते हैं बीइंग अ मदर, बीइंग अ होम मेकर, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो एट द सेम टाइम आपको सब कुछ मैनेज करना होता है। सो आई वॉज लिटिल बिजी विद दोज थिंग्स और इस जो मेरा ये प्लेटफॉर्म है इसे मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर कि सब चीज़ें अच्छे से मैनेज हो। यही वो कनेक्शन है आपका जो मुझे फिर से इस कैमरा के आगे ले आया आपके साथ कुछ ऐसी बातें करने के लिए जो आपके लिए भी बेनिफिशियल होती हैं और मेरे लिए भी बेनिफिशियल होती है। विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ आई जस्ट वांट टू स्टार्ट माय टॉपिक विद यू व्हिच इज endocrine disruptors. As I already mentioned that directly और indirectly हमारे डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे केमिकल्स के कंटेक्ट में आते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है एंटर करते हैं और हमारे जो एक सिस्टम है जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं उसको जो है डिस्टर्ब करते हैं। ये जो एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स हैं इनसे बहुत सारी हार्मोनल इम्बैलेंस जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अब आपको एग्जाम्पल सुनेंगे ना तो अब आप इसे रिलेट कर पाएंगे। इस सब कुछ लोग कहते हैं मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि उनको क्या कौन सा वाला सिचुएशन है, बस वो कहते हैं मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड हो गया। देखिए थायराइड कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड हमारे यहाँ पर ना ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं
जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, और वो हार्मोन्स पूरे की पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट हमारे जो ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, मतलब जो ये केमिकल्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और डेली डे टू डे एक्टिविटी में इनका एक्सपोजर, इतना हमारा जो एक्सपोजर है इन केमिकल्स के सामने बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये हम अंदर जाकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमारी जो ये ग्लैंड है उसको डिस्टर्ब करते हैं और उसकी फंक्शनिंग को जो है ना, आप कह सकते हो उसको इम्प्रॉपर फंक्शनिंग कर देते हैं। उसकी वजह से ये प्रॉपरली हार्मोन रिलीज नहीं कर पाती है और हमें जो है वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं उन प्रॉब्लम्स को नहीं डिस्कस करने वाली हूं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि किस तरह से ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है या एंडोक्राइन सिस्टम है उसको किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहती हूँ, आजकल लेडीज जो हैं वो बहुत सारे लेडीज हैं जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, मतलब उनकी ओवरी के अंदर सिस्ट होती है। ऐसा क्यों है? ये भी एक जो है हार्मोनल प्रॉब्लम है। ये अगर आप इसको बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का भी पीसीओएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम अब इतने ज्यादा केमिकल्स के साथ एक्सपोज्ड है ना कि ये केमिकल्स जा रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर और आपके सिस्टम को जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कहां से ये केमिकल्स आ रहे हैं? कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें ये केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, कैसे एंटर करते हैं, और वो कौन से सिस्टम को जो है हिला रहे हैं? अगर जब तक हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी ना आप इनको अपनी लाइफ से कट शॉर्ट कर पाएंगे, ना ही आप इनके यूज को कम कर पाएंगे। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि भाई ये एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, एक्चुअल में एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले ना मैं आपके साथ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करने वाली हूं। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत बायोलॉजिकल नहीं बताऊंगी, सिंपल बताऊंगी। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कुछ ऑर्गन्स हाईलाइट हो रहे होंगे, जैसे कि आपको पीनियल ग्लैंड दिख रही होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही होगी। देखिए ये आप ही के बॉडी का पार्ट है, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। कहीं एड्रिनल ग्लैंड भी दिख रही होगी आपको, जो है हमारा जो लिवर है या फिर पेनक्रियाज है, ये सारे के सारे ये सब के सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं। इसमें आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी बहुत मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ से जो निकलते हैं केमिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। यू नो इट इज नॉट पॉसिबल टू मी टू डिस्कस दिस हेयर इन दिस वीडियो, बिकॉज यहाँ पर मैं ये नहीं डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि इनसे जो निकलते हैं केमिकल्स उन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स तो आपने सुना ही होगा। ये ऐसे केमिकल्स है ना जिनका हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मतलब आप देख लो रिएक्शंस होते हैं, जो भी आपका खाना खा रहे हो, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तुम सो रहे हो, अच्छे से सो पा रहे हो, ग्रोथ हो रही है, बाल उग रहे हैं, सुंदर दिख रहे हो, हेल्दी नहीं हो, इन सब के अंदर आपके बॉडी के हार्मोन्स जो हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये कुछ ऐसे होते हैं कि ये किसी ग्लैंड से निकलते हैं। ये जो मैंने ग्लैंड्स दिखाई अभी आपको कि ये किसी ग्लैंड से निकलते हैं और किसी ऑर्गन पे जाकर जो है टारगेट करते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई हार्मोन निकल रहा है। ये जो हार्मोन होता है ना, ये लॉक एंड की के जैसे होते हैं। मतलब इनको जहां पर रिएक्शन देना है, जहां पर ये रिएक्ट करेंगे, वो एक लॉक के जैसा है और ये हार्मोन इटसेल्फ एक की के जैसा है। तो अब सपोज कि किसी ऑर्गन से ये हार्मोन निकल रहा है और अब इसे किसी टारगेटेड ऑर्गन पर जाकर काम करना है। सपोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसको काम करना है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना इस टाइम इसका लॉक जैसा है और ये एक चाबी जैसा यहाँ जाएगा और उस पर रिएक्ट करेगा, उसके साथ अटैच होगा और फिर ये इंटेस्टाइन को जो भी इंफॉर्मेशन है वो देगा कि भैया तू ये वाला डाइजेशन कर ले, ये ऐसे कर ले, ये ऐसे कर ले। वो बहुत बड़ी सिस्टम है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। बट ये हार्मोन हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए ना ऐसे ही काम करते हैं। जहां से निकलते हैं वहां से मान लीजिए एक चाबी जैसे है, जहां जाना है वहां पे उसका ताला है, ब्लड के थ्रू वो वहां तक पहुंचते हैं और उस ताले को खोलते हैं और वहां पे वो फर्दर जो रिएक्शन होने होते हैं। तो ये एक तरह से ना एक बताता है कि भाई तुम्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो ये हार्मोन्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस तरह से ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो काम करता है। पर जो ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं ये क्या करते हैं? ये मिमिक करते हैं हार्मोन्स को। जो आपकी किसी इंपॉर्टेंट ग्लैंड से ये हार्मोन निकल रहा था, ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स मतलब ये वाले केमिकल्स जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, ये इस हार्मोन को ही क्या कर देता है, इसकी कॉपी बन जाता है। देखने सुनने में बिल्कुल इसके जैसे लगता है बट इसको पता नहीं होता है करना क्या है। तो अब ये क्या इसकी कॉपी बन गया, तो ये क्या करेगा कि ये उस ऑर्गन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट चाबी जैसे है तो ये चला जाएगा उस ऑर्गन के पास और उस ऑर्गन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा।
सपोज कर लीजिए कि ऐसा कुछ वो उसके साथ जाकर अटैच हो गया, बट इसको पता नहीं है करना क्या है। तो अब आपकी बॉडी को इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि ये काम करना है इस ऑर्गन को, बट ये हार्मोन उस चीज को डिकोड ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये हार्मोन नहीं है, ये तो एंडोक्राइन डिसरप्टर है। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपके हार्मोन के जैसे दिखता है, पर इसको पता नहीं है काम क्या करना है। तो अब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसको लगता है ताला तो खुल गया, ये वाला रिएक्शन करना था, बट फर्दर इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही, अब मेरे को क्या पता मुझे क्या करना है। तो यहां से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है बॉडी के अंदर। फिर हम बोलते हैं अरे ये तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, थायराइड बढ़ते जा रहा है, पर इसका कोई यूज का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका डुप्लीकेट हार्मोन जो है, डुप्लीकेट केमिकल जो है, वो अलग कहीं पे लगा हुआ है, और इसका इस जो एक्चुअल जो आपका हार्मोन है उसको पता नहीं चल रहा है अब कैसे काम करना है। तो इस तरह से ये जस्ट एक एग्जांपल है। मैं आपको बहुत टेक्निकली नहीं बता सकती हूँ मैं, क्योंकि टेक्निकलिटी में जाऊंगी ना तो ये बायो की क्लास हो जाएगी, तो मैं टेक्निकली नहीं बताऊंगी, बट आपको जस्ट एक इस वे में बताना चाहती हूँ कि आप समझिए कि ये जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं ये किस तरह से हमारे हार्मोन्स को मिमिक करते हैं और हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को ना बिल्कुल गड़बड़ा देते हैं। तो अब हमें करना क्या है? करना ये है, पहले तो इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि ये भाई एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते क्या क्या हैं, कौन कौन से केमिकल्स। अब पता चल गया हमें कि भाई इनको यूज करेंगे तो बॉडी के अंदर बहुत सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। तो पहले तो पता करते हैं कि ये एंडोक्राइन डिसरप्टर केमिकल्स होते क्या है। जब पता चल गया कि ये केमिकल्स हैं, तो ये कौन से प्रोडक्ट से हमें मिलते हैं, इनको निकालो अपने घर से भाई। हम इन्हें यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये हमारी बॉडी के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जो फाइनल स्टेप है, एक और स्टेप, क्योंकि अब आपने बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ से कट डाउन कर दिया है, क्योंकि अब आपको पता चल गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, नॉलेज मिल गई है, तो अब आपने इन चीजों को हटा दिया, तो इनकी जगह पे ऐसे कौन से ऑर्गेनिक चीजें यूज कर सकते हैं। तो यही सब सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो केमिकल्स हैं, मैं केमिकल्स की लिस्ट स्क्रीन पे आपको दे रही हूं कि ये जो केमिकल्स हैं इनके नाम जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो केमिकल्स हैं ये वही केमिकल्स हैं जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, हमारे जो सिस्टम है उसको जो है डिसरप्ट करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब ये हमें जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, इन केमिकल्स के नेम आपको पता चल गए हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ पाएं, इन केमिकल्स के नेम्स अच्छे से पढ़ पाएं, सो दैट आप इन्हें चेक कर पाएं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन केमिकल्स को अपनी डेली लाइफ में उनका यूज जो है मिनिमम करना। सो देयर आर सो मेनी वेज थ्रू विच आप इन केमिकल के यूजेज को कम कर सकते हैं। कुछ एक तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप होममेड अगर फूड खाते हैं और पैक चीजें कम करते हैं, दिस इज द वेरी सिंपल वे, आप कर सकते हैं ये, और आपको करना भी चाहिए। अपने बच्चों को पैक्ड फूड बिल्कुल मत दीजिए, इससे आप एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का जो हमारी बॉडी के साथ एक्सपोजर है उसे कम कर सकते हैं। सेकेंड, आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक वेयर करके या बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेज वेयर करके ना जाएं। ट्राई टू यूज वेरी सिंपल DIY फेस वॉशेज, बॉडी वॉशेज, जिससे कि आप अपनी बॉडी के अंदर इन केमिकल के एक्सपोजर्स को कम कर सकते हैं। घर में क्लीनिंग करते वक्त अगर आप डस्टिंग कर रहे हैं, यू आर यूजिंग सम स्प्रेज एंड ऑल, इट इज बेटर कि आप एक थोड़ा सा अच्छे से क्लीन्ड क्लॉथ लीजिए, थोड़ा सा डैम्प क्लॉथ से गीला कर लीजिए, उसे अच्छे से आप स्पिन कर लीजिए या निचोड़ लीजिए, एंड देन उससे आप डस्टिंग कर लीजिए। एंड जब डस्टिंग कर रहे हैं देन उसे बार बार धो लीजिए अच्छे से, उसे थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के धो लीजिए एंड देन वाइप करिए सरफेसेस को। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे थ्रू विच आप अपने घर में डस्टिंग कर सकते हैं। इफ यू हैव वैक्यूम क्लीनर देन वेल एंड गुड, आप तब तो बहुत ही अच्छी तरह से अपने घर में जो है क्लीनिंग कर सकते हैं। दिस इज द वे थ्रू विच आप ये वो जो हर वक्त वो केमिकल स्प्रेज यूज करते हैं ना, वो अवॉइड करिए। एंड आप जो है घर को बहुत अच्छी खुशबू देना चाहते हैं तो सेंटेड स्टिक्स होती है ना, अगरबत्तियाँ होती हैं, बट जो वो यूज करिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग रूम फ्रेशनर्स एंड ऑल, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। वो डायरेक्टली नोज के थ्रू, हमारे लंग्स के थ्रू ब्लड में एंटर करते हैं और हमारी जो बॉडी है उसके फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। तो आई थिंक इट वुड बी बेटर टू चूज दीज ऑप्शंस। सो ये थे वो कुछ मैथड जिनको आप यूज करके अपनी बॉडी और अपने एनवायरनमेंट को
एक्चुअली क्लीन कर सकते हैं और अपने चारों तरफ की सराउंडिंग्स को टॉक्सिक केमिकल से जो है बचा सकते हो। बिकॉज सी, जितना केमिकल आप यूज़ करेंगे ना, आप अपने आप को, अपने वातावरण को, दोनों को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप बहुत सिंपल लिविंग की तरफ जाएं और अपने आप को और हेल्दी बनाएं। आई होप आप लोगों को ये मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, नीचे जो लाल रंग का बटन है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वही लाल रंग के उस बटन को दबाएंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करेंगे, सो दैट आपको नोटिफाई होते रहे आप लोग कि भाई हमारी नई वीडियो आ गई है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है वो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। अगर वो चाहते हैं कि जो ग्रोथ हमारी थोड़ी रुक गई है वो थोड़ा बढ़ जाए, so please don't forget to like, subscribe, comment and share। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take good care of yourself, stay happy, healthy and keep smiling। Bye bye।